हेलो फ्रेंड, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण अध्ययन तथ्यांश की बात करते हैं तो श्रम निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2023 मतलब आज का परीक्षा का गणित का एनालिसिस लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक जो है 225 है एवं महत्तम समापवर्तक 5 है। तो हमें बताना है दोनों संख्याओं में से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, इनका हल देखिएगा। इनका हल जानने से पहले आप जानते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक मल्टीप्लाई महत्तम समापवर्तक इक्वल टू क्या होता है, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, है ना। तो लघुत्तम समापवर्तक मल्टीप्लाई महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। तो 225 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, तो 25 से कम 25 और 25 निया हो जाएगा 205। दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे तो दूसरी संख्या हमारा हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको जो है समझ सकते थे, बना सकते थे, है ना। तो यह प्रश्न बड़ा ही सिंपल था। इस प्रश्न को आप आसानी से बना सकते थे। बस आपको यह याद रखना था कि लस मल्टीप्लाई मस इक्वल टू पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। ठीक है, ये इसी ट्रिक पर आधारित है। यह ट्रिक जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। यह आसानी से बन गया होगा सभी से। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। दूसरा प्रश्न है, एक घंटे का दशमलव बताना है आपको एक सेकंड से तुलना करके, है ना। एक सेकंड क्या होता है। ठीक है, इसका हल देखिएगा। एक घंटा बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं जी, 60 मिनट लिख सकते हैं। और यहाँ एक मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड होता है। तो 60 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड हो जाएगा, है ना। तो 1/3600 जब रखेंगे तो एक को भाग देंगे 3600 से, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा 0.00027। ठीक है, 27। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। आपके आंसर में दिया होगा, मिलान कर लेंगे। ठीक है, एक घंटे का आपको तुलना करना था एक सेकंड के साथ, है ना। जहाँ पर एक घंटे का लिखा रहता है तो वो नीचे में आता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, एक निश्चित राशि पर 5% दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 122 है, तो वह राशि क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा वह राशि क्या है पूछा जा रहा है। इनका हल जानने से पहले एक छोटा सा ट्रिक भी इनका होता है, याद रखिएगा। P बराबर होता है D मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, अपान में होता है, बटा में होता है R मल्टीप्लाई 300 प्लस R। ठीक है, तो 122 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 बटा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 305, है ना। 5 एकम 5 और 5 बीस सम 100, फिर जो है 5 एकम 5 और 5 चौके 20, और 122 से जब कटाएंगे 305 को तो यह कितने बार कटेंगे जी, 2.5 बार कटेंगे। ठीक है, और 2.5 से भाग देंगे 100 को तो वह कितने बार में चले जाएंगे, 40 बार में। हमारे पास क्या बचा, 100 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू यह हो जाएगा 16,000। ठीक है, तो इस प्रश्न में अगर कोई डाउट होते हैं तो आप इनको बना सकते हैं। ये 3 साल के लिए है, इसलिए 300 प्लस R लिखा गया है ना। 2 साल के लिए रहते तो कोई अंतर नहीं था, लेकिन यहाँ 3 साल के लिए है तो 300 प्लस R। तो R का वैल्यू जो है कितना है, 5 है, तो 305 हो गया है ना। इस प्रकार से आप इस फॉर्मेट में जमा लेंगे और आपका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यह जो है अति महत्वपूर्ण हो जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक स्कूल में 120 छात्रों में से 5% क्रिकेट, शतरंज और कैरम तीनों खेल खेल सकते हैं। यदि ऐसा होता है कि कोई भी केवल 2 खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या जो है 30 है और अकेला क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या जो है 40 है, तो अकेले शतरंज या कैरम खेलने वालों की कुल संख्या कितनी है, यह आपको जो है बताना है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, 120 छात्रों में 5% जो है क्रिकेट, शतरंज और कैरम तीनों खेलते हैं, तो 6 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं, शतरंज भी खेलते हैं और कैरम भी खेलते हैं। तो
दो खेल खेलने वालों की संख्या प्रश्न में दिया है 30, तो केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या प्रश्न में दिया है 40। टोटल सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा 76। जब 120 में 76 घटा देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 44। लेकिन परफेक्ट आंसर 44 मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ 6 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट, शतरंज और कैरम दोनों खेलते हैं। तो ये क्रिकेट का 2 लोग जो है केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या में आ जाएगा। तो यहाँ पर 44 में 2 जुड़ जाएगा, मतलब 46। करेक्ट उत्तर 44 हो सकता है या 46 हो सकता है, इस पर दावा है ना। तो चलिए बढ़ते हैं। यहाँ 2 लोग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 6 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट, शतरंज और कैरम तीनों खेलते हैं। तो 2 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, 2 लोग ऐसे हैं जो शतरंज खेलते हैं और 2 लोग ऐसे हैं जो कैरम खेलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है वह देखिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन में लाइए। यह प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है, यहाँ 46 आएगा उत्तर की 44 आएगा, लेकिन परफेक्ट रूप से हम जो है नहीं कह पाए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या का 4 गुना है ना, और तीसरी संख्या का 3 गुना है। ठीक है, समझ में आया? यदि तीनों संख्याओं का जो औसत है ना वह 95 है तो तीसरी संख्या क्या है? तो याद रखिएगा, यह प्रश्न जो है बड़ी ही सिंपल है, सिंपल तरीके से आपको बताएंगे, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं, इनका हल देखते हैं। हल इनका क्या होगा, क्वेश्चन को ही आप समझिएगा। जैसे पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 4 गुनी है तो दूसरा 1 होगा और ये जो है कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब जो है तीसरी संख्या का कितना है 3 गुनी है तो तीसरा 1 होगा और ये कितना हो जाएगा 3। जो कॉमन आया है उसको बीच में रखना है ना। तो दूसरा, पहला और तीसरा खाली स्थान है उस जगह आप जो है अंक है उनको दर्शा देंगे, फिर जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 3 एकम 3 और 3 चौके 12 और 4 एकम 4। इस प्रकार से आपका रिजल्ट आ जाएगा 19। यहाँ पर गुणा नहीं करना है। 19 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 95 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो अनुपात बराबर हो गया 19 एकम 19 और 19 पंचे जो है कितना होता है 95। 5 तिया अनुपात का मान जो है कितना हो जाएगा 15। ठीक है, फिर जो है तीसरी संख्या पूछा गया है तो तीसरी संख्या क्या है 4। 4 से 15 का गुणा कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 60। ओके, इस प्रकार से आप इनको बना सकते थे, है ना। तो यहाँ पर जो तथ्यांश दिया है उनको आप बारीकी से समझेंगे। पहली संख्या दूसरी संख्या का 4 गुना है तो दूसरा से 4 बढ़ा देना है, और तीसरी संख्या से कितना है पहली संख्या 3 गुना ज़्यादा है तो तीसरी संख्या से 3 बढ़ा देना है। ठीक है, आपका रिजल्ट इस प्रकार से होगा। फॉर्मेट में आप जमाएंगे, आपका आंसर जो है निकल जाएगा। ठीक है, तीसरी संख्या हो जाएगा 60। ओके, चैनल में